हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं प्रवीण शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं राहुल शर्मा क्लासेस में। तो बच्चों, आज फिर हम एक वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो रहने वाला है कॉन्सेप्ट नंबर 7 के लिए, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, जिसमें कि हमने पहला पार्ट कवर कर लिया। और पहला पार्ट ये था कि अगर डिबेंचर का अमाउंट सारा का सारा एक साथ हम एप्लीकेशन पे रिसीव कर लेंगे तो हमारी ये दो एंट्रीज होती हैं और फिर हमने इनको भरना सीखा था और इसके कई क्वेश्चन आपको मैंने क्लास में कवर कराए थे। तो बच्चों, आज हमारा सेकंड मेथड है कि हमें डिबेंचर का अमाउंट एक साथ ना मिलकर इंस्टॉलमेंट में रिसीव्ड हो रहा है। क्लियर बच्चों? तो इंस्टॉलमेंट के केस में हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो सीखते हैं और इसकी एंट्रीज कैसे कैसे रहने वाली हैं वो भी सीखते हैं। तो बच्चों देखो, लेट से मैंने कहा इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है कि मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कुछ, प्लीज थोड़ा ध्यान दें सभी बच्चे। कि मान लो मेरा एक डिबेंचर, लेट से उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है, ठीक है। तो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितना दिया हुआ है बच्चों? 100 रुपीज। अब कंपनी क्या करती है, 100 रुपीज को इकट्ठा नहीं मांगती है। क्लियर? यानी कि वो चाहती है जैसे एप्लीकेशन पे उसे 50 मिल जाए, अलॉटमेंट पे उसे 25 मिल जाए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी उसे 25 मिल जाए। होप बच्चों, यहां पर कंपनी ने अपने 100 रुपए को कितने इंस्टॉलमेंट में मांगा? 3। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि कंपनी का 100 रुपए का डिबेंचर कंपनी कितनी बार में मांग रही है? 3 बार में। तो बच्चों, जब भी कभी पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगा जाता है वो अमाउंट हमारे लिए इंस्टॉलमेंट मेथड कहलाता है। क्लियर? अब बच्चों, इंस्टॉलमेंट क्या क्या सीन है, मैंने आपको इससे पहले जो कॉन्सेप्ट कराया था प्लीज उस पर थोड़ा फोकस करो। बच्चों, मैंने आपको बोला था अगर सारा का सारा अमाउंट एक साथ आएगा तो हम 2 एंट्री करेंगे, एक एंट्री रिसीव करने की और एक एंट्री ड्यू करने की। तो रिसीव करने की एंट्री क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि सारा का सारा एक साथ रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड एंट्री होती थी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर, है ना। ये ड्यू करने की एंट्री हुआ करती थी। बच्चों, इसी पैटर्न पे हमने क्या किया, आपको एप्लीकेशन की एंट्री करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों प्लीज आप थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने ये एप्लीकेशन की एंट्री यहां कर दी है, ठीक है। तो बच्चों याद रखना, एप्लीकेशन में पहली एंट्री जो होती है वो रिसीव की होती है और सेकेंड एंट्री ड्यू की होती है। यानी कि आपने जैसे पहले करी थी एंट्री वैसी एंट्री अब कर रहे हैं। तो क्या होगी एंट्री? देखो बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये एंट्री किस चीज की है? ये एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की है। अब एप्लीकेशन को ड्यू किया जाएगा तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर। क्लियर? अब आपको पता है कि बैंक क्यों आता है? क्योंकि रिजेक्शन हो रही है। अब बच्चों, प्रीमियम है तो SPR आएगा, डिस्काउंट है तो डेबिट हो जाएगा। क्लियर? और बच्चों, अगर कोई अमाउंट हमारे पास एडवांस आ रहा है ना, जो कि हम रिजेक्ट नहीं करते, तो वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के नाम से आ जाता है। यानी कि यहां पर हम एप्लीकेशन की एंट्री कर रहे हैं तो टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो पहली एंट्री हमें बच्चों किसकी करनी है? रिसीव की, उसके बाद ड्यू की। इसके बाद हम किसी भी इंस्टॉलमेंट की एंट्री करेंगे तो पहले किसकी करेंगे? ड्यू की एंड सेकेंड रिसीव की। होप आपको समझ में आया बच्चों। अब जैसे मान लो मैं अलॉटमेंट की एंट्री बताऊं आपको, तो अलॉटमेंट की क्या एंट्री होगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर। क्लियर? अब अगर प्रीमियम है तो 2 SPR और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। ठीक है बच्चों? अब हम इसे रिसीव करेंगे तो रिसीव करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। होप जैसे हमने एप्लीकेशन के लिए एंट्री करी, बस इसका रेसिप्रोकल करके कि पहले ड्यू करा फिर रिसीव करा, है ना, ऐसा करके हमने अलॉटमेंट की एंट्री करी। और आगे भी हम ऐसी ही एंट्री करते चले जाएंगे। जैसे मान लो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी की एंट्री करनी है
तो पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्या करना है, ड्यू करना है। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2x% डिबेंचर। बेटा प्रीमियम है तो 2 SPR, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो सबसे पहले वो एंट्री हमें ड्यू करनी है। क्लियर। अब रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी हम इंस्टॉलमेंट रिसीव कर रहे हैं। लेट्स से मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव कर रहा हूं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों एक इंस्टॉलमेंट के लिए हमें कितनी एंट्री करनी है, हमें 2 एंट्री करनी है। एक एंट्री रिसीव की होगी, एक एंट्री ड्यू की होगी। और पहली एप्लीकेशन की एंट्री में रिसीव होता है फिर ड्यू होता है, लेकिन इसके बाद वाली इंस्टॉलमेंट को पहले ड्यू किया जाता है और फिर बाद में रिसीव किया जाता है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो चलिए इसी के पैटर्न पे हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखें। सुपर सेल्स लिमिटेड इशू 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार। लो जी, आपको कहा जा रहा है कि 10,000 डिबेंचर है और इशू किस पे हो रहे हैं, पार पे। फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल देखो ध्यान से, 40 रुपये किस पे, एप्लीकेशन पे। तो 40 रुपीज़ ये मांग रहे हैं एप्लीकेशन पे, 30 रुपीज़ ये मांग रहे हैं अलॉटमेंट पे। अब आप बताओ बच्चों, आपका एक डिबेंचर कितने का है, 100, जिसमें से वो 40 किस पे लेना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन, 30 किस पे लेना चाह रहे हैं, अलॉटमेंट, एंड बैलेंस एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बच्चों एक बार बताओ, 100 में से 40 और 30 अगर हो गया तो बैलेंस कितना बचेगा। तो आपने कहा सर 40 और 30 70 होता है, तो इसका मतलब 30 ही बचेगा। क्लियर। अब आगे क्या बोला है, डिबेंचर इशूड वर अप्लाइड, जितने भी डिबेंचर इशू किए हैं वो कर दिए जितने लोगों ने हमें अप्लाई किया था। एंड अलॉटमेंट वाज मेड, ठीक है जी, अलॉटेड कर दिए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अभी बेटा डाउट है क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट अभी तक बनाई नहीं गई है। तो आप बताओ बच्चों कितनी इंस्टॉलमेंट बनाई गई है, 2, एक एप्लीकेशन और एक अलॉटमेंट। तो बच्चों एप्लीकेशन की एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी, करते हैं फटाफट, ठीक है। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों देखिए मैंने लिखा जर्नल, और मेरी पहली एंट्री रहने वाली है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये एंट्री रहने वाली है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो बीइंग द डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकेंड एंट्री बेटा हम ड्यू की करेंगे, तो ड्यू की एंट्री क्या रहने वाली है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर की जगह कितना होगा, 8% डिबेंचर, और हमने जितने इशू करे थे उतने ही हमसे अप्लाइड हुए थे, ठीक है। तो कोई एडवांस नहीं आया, कोई रिजेक्शन नहीं हुई, और क्वेश्चन में डिबेंचर पार पे इशू हुए, तो हमारी 2 एंट्री एप्लीकेशन की हो गई। तो बीइंग द डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ड्यू। क्लियर बच्चों। अब आप कहते हैं सर एक बार एप्लीकेशन की एंट्री लगे हाथ कर ही लेते हैं, तो बच्चों बताओ कितने डिबेंचर हैं, 10,000, और एप्लीकेशन का रेट कितना है, 40। तो 10,000 इंटू 40 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 लाख। क्लियर। यही 4 लाख नीचे आ जाएगा और यही 4 लाख यहां पर आ जाएगा।
तो बच्चों आपने पहली एंट्री रिसीव, सेकंड एंट्री ड्यू की कर ली, और ये एंट्री किसके लिए करी है? एप्लीकेशन। अब ऐसी ही एंट्री आप अलॉटमेंट के लिए करेंगे, लेकिन अलॉटमेंट में पहली एंट्री कौन सी होती है? ड्यू की। तो लिखें फटाफट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। नरेशन लिखें बच्चों, बीइंग द डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। और बच्चों फोर्थ एंट्री हमारी रिसीव की होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। तो इसकी नरेशन हो जाएगी, बीइंग द डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो चलिए बच्चों एक बार अलॉटमेंट की एंट्री भर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूं बच्चों, जिससे कि आपको समझना आसान हो जाए। चलिए बच्चों देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। आपको पता है अलॉटमेंट का रेट कितना है? 30। तो कितने डिबेंचर थे? 10,000 इंटू 30। तो बच्चों यहां आ जाएगा 3 लाख, यहां पर भी 3 लाख, ये भी 3 लाख, और बच्चों ये भी 3 लाख। होप आपकी तीसरी इंस्टॉलमेंट जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो अभी तक बनी नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में कितनी एंट्रीज होंगी? 4 एंट्रीज। तो प्लीज़ बच्चों इसे आप नोट करें, और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना। हम कोशिश करेंगे उनके डाउट्स को, है ना, समझाने की, है ना, और बताने की कि पर्टिकुलर कैसे वो चीज़ सही कर सकता है बच्चा। तो प्लीज़ बच्चों हमें यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी बनाने के लिए नहीं बोला गया था, इसलिए हमने उसे नहीं बनाया। तो एक पोर्शन मैंने एप्लीकेशन के लिए कर दिया और एक पोर्शन मैंने अलॉटमेंट के लिए कर दिया। होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन क्या है, नीपा लिमिटेड इशू ₹10 लाख डिवेंचर, और एक डिवेंचर कितने का है? 100। कोई टेंशन वाली बात नहीं बच्चा। अब आगे बोल रहा है कि किस पे इशू हो रहा है? प्रीमियम पे, वो भी कितना परसेंट? 10%। बेटा 100 रुपये का 10% बच्चों 10 होता है, चलो आपको समझ में आ गया। आगे बोल रहा है 100 रुपये का एप्लीकेशन कितना है? 25%। इसका मतलब है सर 25 रुपीज़ का, और जिसमें कि 10 रुपीज़ का प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है। 10 रुपीज़ का प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब बच्चों कि 25 में से सर 10 का तो प्रीमियम ही हो जाएगा। तो सर एप्लीकेशन कितने की हो गई? 15। क्लियर। और कह रहा है एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो बच्चों एक बात बताओ, 100 रुपये की डिबेंचर में से अगर 15 रुपये का एप्लीकेशन है तो बच्चों अलॉटमेंट कितने का हो गया? तो अलॉटमेंट हो गया 85 रुपीज़ का। क्लियर। यानी कि यहाँ पर भी इंस्टॉलमेंट में पैसा रिसीव किया जा रहा है, वो भी 2, एक एप्लीकेशन और एक अलॉटमेंट। कह रहा है द डिबेंचर्स वर अप्लाइड फॉर एंड द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड। जितना डिबेंचर अप्लाई किया गया था उतना डिबेंचर का अमाउंट हमें रिसीव्ड हो गया, है ना। तो यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक। तो 2 चीज़ें करनी है बच्चों, एक तो इसमें जनरल एंट्रीज करनी है और फिर लास्ट में कैश बुक बनानी है। तो अपन दोनों चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूं तो मेरी पहली एंट्री क्या होने वाली है?
मैं अब नरेशन पे ध्यान नहीं दूंगा बच्चों, सिर्फ एंट्रीज करा रहा हूं, ठीक है। नरेशन सेम होती है, तो प्लीज आप नरेशन के लिए कॉन्सेप्ट से देख लें, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये मेरी पहली एंट्री हो गई। लेकिन सेकंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना % डिबेंचर है, यहां तो नहीं बताया है ना, तो क्या कहेंगे X% डिबेंचर। और बच्चों एप्लीकेशन में क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था, देख लो, है ना। तो 2 एंट्री मैंने एप्लीकेशन की कर दी। अब अलॉटमेंट की एंट्री होगी बच्चों, और आपको पता है बेटा अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है, पहले ड्यू करेंगे, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट। और बेटा फोर्थ एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों। अब प्लीज बच्चों एक बात बताओ कि कितने डिबेंचर्स थे हमारे, तो आप बता रहे हैं कि सर डिबेंचर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, 10 लाख रुपीस को 100 से डिवाइड करना है। तो रुपए से रुपए कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0, तो 1 1 2 3 4, कितने डिबेंचर हो गए बच्चों, 10,000। अब बताओ पहली एंट्री करनी है, तो 10,000 इंटू 25, तो बताओ बच्चों यहां कितना आएगा, 2,50,000। ठीक है बच्चों। अब आपको पता है यहां तो 250 आ जाएगा। अब आप बताएं 25 में से प्रीमियम कितने का है, 10, और डिबेंचर की एप्लीकेशन अमाउंट कितना हो जाएगा कैपिटल का, ये हो जाएगा आपका 15। तो आप बताएं बच्चों कितने डिबेंचर हैं, 10,000, तो 10 इंटू 15, 1,50,000 और 1 लाख। ठीक है बच्चों। अब आपको पता है अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट का रेट कितना था, 85, तो 10,000 इंटू 85, तो ये हो जाएगा 8,50,000, तो ये भी 8,50,000, और यहाँ भी 8,50,000, और यहाँ भी 8,50,000। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। जिस भी बच्चे को क्वेश्चन में डाउट हो वो प्लीज़ हमें कमेंट कर सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका अब कंप्लीट हो गया बच्चों। अब इसमें साथ में और क्या बोला है बच्चों, अगर ध्यान से देखो तो प्रिपेयर कैश बुक। तो बच्चों देखो कैश बुक बनानी है, मैं आपसे कहूं कैश बुक का मतलब बैंक अकाउंट बनाना है बच्चों, क्लियर। और अकाउंट का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है बच्चों, आपको पता है ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जिस चीज का हम अकाउंट बना रहे हैं इसे हम अपनी फ्रेंड मान लेंगे, यानी कि यहां पर बैंक मेरी क्या हो गई, फ्रेंड हो गई। अब आपको पता है जहां फ्रेंड होगी वहां मैं आऊंगा, तो आप बताओ बच्चों पहली एंट्री में मेरी फ्रेंड कहां पर है, तो आप कहेंगे सर डेबिट। देखो अब बताओ मेरी फ्रेंड डेबिट में है, तो ये भी कहां आएगा, डेबिट में। तो लिखें टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चों कितना, तो आपने कहा सर ये आएगा 250, क्लियर। बेटा क्या इस एंट्री में मेरी फ्रेंड है, तो आप कहेंगे नहीं सर। क्या इस एंट्री में मेरी फ्रेंड है, तो आप कहेंगे नहीं सर। क्या इस एंट्री में मेरी फ्रेंड है, बिल्कुल सर। किस तरफ, डेबिट साइड। तो बच्चों बताओ डिबेंचर अलॉटमेंट भी कहां आएगा, डेबिट साइड।
और बच्चों कितने रुपए, 8,50,000। अब और तो कोई एंट्री नहीं है बच्चों, तो इसका टोटल आ रहा है यहाँ पर 11 लाख, तो यहाँ पर भी 11 लाख। और बच्चों बैलेंसिंग करने पे यहाँ भी कितना आ रहा है, 11 लाख, और इसे कहा जाएगा बाय बैलेंस सीडी, यानी कि कैरी डाउन। तो ये मेरा आंसर होगा बच्चों। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और यूं ही पढ़ाई करते रहें बच्चों, है ना। कर लिया नोट, चलें अगले क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है जीटी लिमिटेड इशू 5,008% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, और ये भी प्रीमियम पे है बच्चे, कितना, 5%। तो आप बताओ पहले बच्चों, 100 रुपीज का 5%, 5 ही तो होता है बच्चों। जिसका अमाउंट बोला है कि 10 रुपीज एप्लीकेशन है, 20 जो है प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट है। अब आप खुद सोचो बच्चों, 100 का डिबेंचर्स था और प्रीमियम कितना था, 5। तो बच्चों 100 + 5, बच्चों डिबेंचर की वैल्यू कितनी हो गई, 105। और 105 में पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है, 10 की। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने की है, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कह रहा है 20 की। ठीक है, तो आप बताएं बच्चों 10 और 20 कितना होता है, 30। इसका मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी, तो आप कहते हैं सर 75 की। ठीक है, क्योंकि ये जो 20 है ये प्रीमियम के साथ है, तो प्रीमियम के साथ हमारी डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 105, क्योंकि 100 रुपये का डिबेंचर्स था और 5 रुपये का प्रीमियम, तो वो हो गया 105। 105 में से एप्लीकेशन 10, 20 का अलॉटमेंट, तो बचा कुछ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बच्चों कितनी इंस्टॉलमेंट है इसमें, 3। और आपको पता है जब 3 इंस्टॉलमेंट होंगी तो एंट्री कितनी होंगी, 6। तो प्लीज बच्चों मेरे साथ स्टार्ट करो। तो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री होगी बच्चों डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। ठीक है बच्चों, तो ये किस चीज़ की एंट्री है, ये एप्लीकेशन की है। तो एप्लीकेशन में पहले रिसीव हो गई फिर ड्यू हो गई। अब जैसे मैं एप्लीकेशन की करी ऐसी मैं अब अगली एंट्री अलॉटमेंट के लिए करूँगा। तो अलॉटमेंट में पहली एंट्री कौन सी होती है बच्चों, ड्यू की। तो लिखें फटाफट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। और फोर्थ एंट्री होगी इसको रिसीव करने की। सॉरी बच्चों, इस पे प्रीमियम भी है, तो ड्यू वाली एंट्री में 2 SPR भी हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। तो होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम अपनी तीसरी इंस्टॉलमेंट की ओर चलते हैं। अब तीसरी इंस्टॉलमेंट में हमारी पांचवी एंट्री किस चीज की होगी, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू
8% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, और लास्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर? अब ध्यान से देखो बच्चा, तो 3 इंस्टॉलमेंट थी और उस 3 इंस्टॉलमेंट के लिए मैंने 6 एंट्री कर दी। पहली रिसीव ड्यू, इसके बाद ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। जो भी प्रीमियम या डिस्काउंट होगा उसका हमेशा इम्पैक्ट अलॉटमेंट मतलब ड्यू वाली एंट्री पे आता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रीमियम किस पे था, अलॉटमेंट पे, इसीलिए अलॉटमेंट के साथ आया। तो बच्चों बताओ पहली एंट्री, तो आप कहते हैं सर 5000 इंटू 10, तो पहली एंट्री होगी बच्चों 50,000 से। ठीक है बच्चों, तो एप्लीकेशन की एंट्री खत्म हो गई। बच्चों अब अलॉटमेंट की बात करते हैं, तो आप बताएं बच्चों अलॉटमेंट कितने का है, 20। तो बच्चों एक बात देखो, 5000 इंटू 20, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 1 लाख। 5000 इंटू, बताओ प्रीमियम कितना है उसमें से, तो आपने कहा सर प्रीमियम 5 है, तो कैपिटल 15 हो जाएगी। तो 5 5 ज़ा 25 और 5 15 ज़ा 75। अब आप चेक करके बताएं बच्चों अलॉटमेंट कितने का है, तो आप कहेंगे सर 1 लाख। तो यहाँ पर ये एंट्री कितने रुपए से, 1 लाख से। क्लियर बच्चों? अब ऐसे ही हम लास्ट इंस्टॉलमेंट करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल, तो वो कितने की है बच्चों, 75। तो 5000 इंटू 75। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, पहले 3 जीरो लिख देता हूं, ठीक है, और 75 5 ज़ा कर लेता हूं। तो 5 5 ज़ा 25 का 5, 2 कैरी, 5 7 ज़ा 35 और 2 37, यानी कि 375। चलो बच्चों लिखते हैं 375। और यही अमाउंट हम यहाँ पर रिसीव कर लेंगे, 375 और 375। होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है, और चलिए बच्चों प्लीज़ फटाफट नोट करें इस क्वेश्चन को, और इसकी जो भी नरेशन होगी एंट्रीज की वो मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ क्वेश्चन में, तो आप वहाँ से रेफरेंस ले लें बच्चों, ठीक है। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन भी हमारा निपट गया। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन एक और अच्छा क्वेश्चन है। काम्या लिमिटेड इशू 30,000 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम फॉर सब्सक्रिप्शन। बेटा 10% का मतलब क्या, पहले ये बताओ। तो आप कहते हो सर 10% का मतलब है, एक मिनट, आप कहते हैं सर 10% का मतलब है कि 10 रुपीज़ का, क्योंकि 100 रुपीज़ का 10% कितना होता है, 10 रुपीज़ ही तो होता है। द इशू प्राइस वॉज पेबल 40 एप्लीकेशन पे और 40 प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट पे, है ना, और बचा हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो बच्चों आप बताओ, एक डिबेंचर की वैल्यू 100 थी और 10 रुपये का प्रीमियम था, तो आप बताओ डिबेंचर की वैल्यू 100, प्रीमियम 10 का, तो ये हो गया 110। और 110 में अगर मैं इंस्टॉलमेंट बनाऊं तो उसने कहा पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है, 40, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 40,
तो आप बताओ 110 में से 80 गया तो 30, और इस 30 के बारे में ये बोला हुआ है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड। लो जी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी तक मेड नहीं कर रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट कितनी बन रही है? 2। पहली कौन सी है? एप्लीकेशन, और दूसरी कौन सी है? अलॉटमेंट। क्लियर? तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसकी एंट्रीज। तो लिखें मेरे साथ, जनरल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। और बच्चों ध्यान से देखो ना, तो ये लाइन बहुत अच्छी गई है कि इट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी अमाउंटिंग टू ₹1080, यानी कि आपको इस एंट्री का अमाउंट भी दे रखा है 1080। तो यहाँ पर भी 1080, यहाँ पर भी 1080, और यहाँ पर भी 1080। ठीक है बच्चों? और आगे बोला गया अलॉटमेंट ड्यू किया गया है ना? तो प्लीज आपको रेट तो पता ही है बच्चों, 40। एक बार 40 से डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, करो फटाफट, मैं भी करके देखता हूँ। प्लीज बच्चों एक बार 1080 का जो अमाउंट है इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारे शेयर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर 27,000 शेयर आ रहे हैं, जबकि इशू कितना किया था? 30,000। तो बेटा ऐसे केस को अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, जब इशू ज़्यादा करा हो और एप्लीकेशन रिसीव कम आया हो। ठीक है, या कम हुआ हो। क्लियर? अब बच्चों जैसी एंट्री आपने इसकी करी है ऐसी ही आप किसकी करेंगे? अलॉटमेंट की। तो थर्ड एंट्री लिखें फटाफट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर और 2 SPR। क्लियर बच्चों? अब आपको पता है आपके डिबेंचर अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी थी? 40, जिसमें से प्रीमियम कितने का है? 10 है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 30। और आपको ये भी पता है 27 ही तो है ये भी, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन में आपके पास शेयर कितने हैं? 27। तो अब लिखें फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बच्चों एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27 इंटू 40, 1080 आ रहा है, ये 30 करेंगे तो 810 आ रहा है ये, और ये 270 आ रहा है। अब बच्चों अलॉटमेंट वाला अमाउंट लिखना है, तो यहाँ भी 1080 और यहाँ भी 1080। बच्चों इसमें सिर्फ एक ही चीज़ समझनी थी आपको कि अमाउंट आपको गिवन था क्वेश्चन में, अमाउंट देखो ये रहा गिवन, और इसी अमाउंट को आपने क्या किया? आपको पता है एप्लीकेशन का रेट कितना है? 40। तो बस जैसे ही आप इसको काट रहे हो तो 4 2 ज़ा 8, 2 और 8 हो जाएगा, है ना? 2 और 8 मतलब 4 7 ज़ा 28 और 000। तो कितने डिबेंचर हो गए बच्चों? 27,000 डिबेंचर। तो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखा दिया,
और क्वेश्चन में आपको कितने डिबेंचर इशू करने को बोला गया था 30,000, जबकि आपको जो रिसीव्ड हुए हैं डिबेंचर वो कितने हैं 27। इसका मतलब ये केस कौन सा है अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन में जो भी शेयर हमें पास रिसीव्ड होते हैं हम उन्हीं शेयर से हर जगह मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बच्चे चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। और बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए बच्चों। ठीक है, और आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं प्लीज़ वो भी कमेंट में बताइए, जिससे कि सबसे पहले हम उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आएँ। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है लिनक्स लिमिटेड इशू 12,000 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो आपको पता है बच्चों कि डिबेंचर इशू किस पे हो रहे हैं इस बार डिस्काउंट, और बताया गया आपको डिस्काउंट में अमाउंट क्या होता है कम होता है, प्रीमियम में अमाउंट क्या होता है ज़्यादा होता है, पार में क्या होता है इक्वल होता है। अब आपको बताया गया 5% डिस्काउंट, तो 100 का 5% कितना होता है बच्चों 5। तो आप बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो गई 95, और एप्लीकेशन बताया हुआ है 25 है। ठीक है, और अलॉटमेंट कितना है 20। तो जब नहीं बता रखा तो हम मानेंगे डिस्काउंट किस पर है अलॉटमेंट पे। ठीक है, और बैलेंस कह रहा है 3 महीने बाद, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो 3 महीने बाद ही करेंगे। तो मेनली 2 एंट्री करते हैं हम एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट की, है ना। अगर वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी करवाता है तो कोई बड़ी टेंशन नहीं थी, कर देते। तो प्लीज़ बच्चों हेडिंग डालो मेरे साथ जर्नल और लिखना स्टार्ट करो। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और बच्चों सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है बच्चों कि पहली जो एंट्री है उसमें कितने डिबेंचर हमने इशू करे थे 12,000, और एप्लीकेशन का रेट कितना है बच्चों 25, है ना। तो फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12,000 इंटू 25। बच्चों ये आ गया 3 लाख, तो बच्चों ये आ गया 3 लाख। और इस तरीके से आपकी बच्चों 2 एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब जैसे एंट्री आपने एप्लीकेशन के लिए की है ऐसी 2 एंट्री आप अलॉटमेंट के लिए करेंगे, लेकिन पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। तो आपको पता है बच्चों अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, और मैं 2 नहीं लिखूंगा बच्चों क्योंकि इस पर डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट डेबिट हो जाता है आपको पता है। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 8% डिबेंचर, और बच्चों फिर इसे रिसीव करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बच्चों एक बार ध्यान से बताओ कि अलॉटमेंट कितने का था 20, प्रीमियम कितने का है 5, तो 8% डिबेंचर कितने का हो जाएगा 25। अब आपको डिबेंचर्स तो पता ही है 12,000, तो यहाँ पर भी 12,000 और यहाँ पर भी 12,000, तो 12 सा करेंगे 240, है ना। 12 सा करेंगे तो 60, और 240 और 60 कितना होता है 3 लाख। और बच्चों हमें तो अलॉटमेंट का अमाउंट लिखना है, तो अमाउंट का कितना है 240, तो ये अमाउंट हम यहाँ रख देंगे। होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। तो 25 का था
जिसमें से 5 के डिस्काउंट के बाद अलॉटमेंट कितने का हो गया 20। और अगर किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं बताएगा कि प्रीमियम या डिस्काउंट किस पर है तो आप हमेशा अलॉटमेंट पे एज्यूम करेंगे। क्लियर? तो प्लीज बच्चों इस क्वेश्चन को नोट करिए। और चलते हैं इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे बच्चों। इसके बाद लगभग ये टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है? और मैं चाहूंगा बच्चों आप दोनों वीडियो है ना जो मैंने इस टॉपिक को लेकर बनाई है वो प्लीज देखें। और उसके बाद जो भी बुक के क्वेश्चन है आपके, है ना, चाहे आप डीके गोयल से करते हैं, चाहे आप टीएस ग्रेवाल से करते हैं, है ना, चाहे किसी भी क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करते हैं कोई क्वेश्चन, है ना, या कोई बुक से अलग से सॉल्व करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चन को लगाएं। और अगर कोई डाउट आपका आए तो प्लीज़ हमारे कमेंट में डालें उस क्वेश्चन को। ठीक है? और नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास होगा, वहाँ जाके मुझे व्हाट्सअप करें। ठीक है? और चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं अब। ठीक है? और ख़त्म करते हैं इस क्लास को। तो क्वेश्चन क्या कहता है, संगम लिमिटेड इशूड 2009% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो भैया एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी बता रखी है 100, जिसमें एप्लीकेशन कितने का है 20 का ही अलॉटमेंट है, 30 का फर्स्ट कॉल और 30 का फाइनल कॉल। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कितनी इंस्टॉलमेंट है बेटा 4। आगे बोला है पब्लिक से रिसीव्ड होते हैं कितने डिबेंचर 2400। आप देखो बेटा 2000 इश्यू करे थे, 24 रिसीव्ड हो गए। और बेटा ये केस ओवर सब्सक्राइब का है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन में अंडर सब्सक्रिप्शन बताया था, अंडर में क्या था, इश्यू ज़्यादा करे थे, रिसीव कम हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, रिसीव ज़्यादा करे हैं और इशू कम हो रहा था। क्लियर? तो जहाँ पर इशू कम होते हैं, रिसीव ज़्यादा आता है, वो हमारे लिए ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। जहाँ पर इशूड ज़्यादा होते हैं, रिसीव कम आता है, वो हमारे लिए अंडर सब्सक्रिप्शन आता है। क्लियर? और जहाँ पर जितने इशू करें उतने ही रिसीव्ड हो जाते हैं, वो हमारे लिए फुल सब्सक्रिप्शन कहलाता है। क्लियर? तो बच्चों आप बताओ 4 इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्री होंगी 8। तो फटाफट करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। तो बच्चों लिखना स्टार्ट करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री लिखो बच्चों, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना % डिबेंचर है 9%। और बच्चों जब मैंने क्वेश्चन को रीड करा तो कह रहे हैं एप्लीकेशन फॉर 1800 डिबेंचर वर एक्सेप्टेड इन फुल। तो 1800 वाले डिबेंचर को हमने पूरे डिबेंचर्स इशू करे हैं, और 400 डिबेंचर वाले बंदों को हमने 200 डिबेंचर अलॉट करे हैं। इसका मतलब हमने कितने डिबेंचर इशू करे हैं 2000। और बाकी 200 डिबेंचर हमने क्या कर दिए बच्चों, रिजेक्ट कर दिए। तो रिजेक्ट के लिए मैं क्या लगाता था बच्चों यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों? और क्योंकि आप कहेंगे सर 2400 में से अगर 200 रिजेक्ट भी कर दिया आपने तो भी तो 22 बचे, जबकि इशू आपने 2000 करें। तो आपके पास एडवांस भी आ रहा है बच्चों, और उस एडवांस के लिए आप लगाएंगे डिबेंचर अलॉटमेंट, यानी कि अगली इंस्टॉलमेंट के नाम से पैसा रिसीव करेंगे। क्लियर? चलिए जी, तो अब आपकी ये दोनों एंट्री किसकी हो गई, ये दोनों एंट्री आपकी एप्लीकेशन की हो गई। अब आपको पता है थर्ड एंट्री आप किसकी करेंगे, तो आप कहते हैं सर थर्ड एंट्री हम करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट की। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। क्लियर बच्चों? और फोर्थ एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर बच्चों? अब जैसे मैंने आपको 2 इंस्टॉलमेंट की एंट्री कराई, ऐसी बची हुई 2 इंस्टॉलमेंट की एंट्री भी करेंगे हम।
तो फिफ्थ एंट्री हमारी होने वाली है डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर इसके बाद छठी एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल और इसके बाद हम फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। तो प्लीज़ बच्चों लिखें, सेवंथ एंट्री हमारी होगी डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर और आठवीं एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल। अब बच्चों प्लीज़ 1 बाय 1 हम हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भरते हैं, प्लीज़ ध्यान से देखना। तो बच्चों बताओ, पहले क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है कि डिबेंचर रिसीव कितने हुए। तो आप कहते हैं सर 2400 और एप्लीकेशन का रेट था 20, तो बच्चों ये हो जाएगा 48 और बच्चों ये 48 यहाँ पर आ गया। क्लियर? अब आप बताओ बच्चों, अगर आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हो तो एप्लीकेशन कितने का है? 20 का ही है। बस ये बताओ रिजेक्टेड कितने करें? तो आप कहेंगे सर 200, तो 2 2 ज़ा 4000। और बेटा इशू कितने करें? तो आप कहेंगे सर 2000, एक बार 1800 और एक बार 200, तो इसका मतलब सर ये हो गया लगभग 40,000। अब बताओ 48 में से 44 गया तो 4000, और वैसे भी आपके पास एडवांस कितने का है? 200 डिबेंचर का ही तो है, तो 200 इंटू 20 करेंगे तब भी 4000 आ जाएगा। अब बताएं बच्चों डिबेंचर अलॉटमेंट का, तो ड्यू कितना कराएं? 2000, रेट कितना है? 20, तो ये हो गया 40,000। क्लियर बच्चों? अब आप ये बताएं बेटा 40,000 आपने अलॉटमेंट पे ड्यू करा, आपके पास एडवांस कितना आ रखा है? तो आप कहेंगे 4000, तो बेटा 40 में से हम 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 36,000, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डिबेंचर अलॉटमेंट का एडवांस आ रखा था। अब चलते हैं फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल का रेट कितना है? 30, तो 2 इंटू 30, तो 2 3 ज़ा 6 और एक 0, तो 60,000। तो बच्चों ये एंट्री भी कितने से होगी? 60,000। और बच्चों लास्ट इंस्टॉलमेंट भी 30 की है, तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। होप आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो वो प्लीज़ हमें शेयर कर सकता है, ठीक है? और बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो बच्चों, ठीक है? चलिए बच्चों ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है ना, और इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश अब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है ना। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए यूं ही वीडियो लाते रहें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, और हमारी वीडियोस को लाइक करो और हमारी वीडियोस पे ऑनेस्ट रिव्यू दो बच्चों, है ना। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर कलीग के साथ, हर फ्रेंड के साथ, है ना, हर ब्रदर के साथ शेयर करो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट दो बेटा। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं बच्चों। गुड नाइट।